नमस्कार। तो आज बात करते हैं कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर जो हाल में पाबंदी लगी है उस पर। हमारे पास इस मुद्दे पर काफ़ी कुछ है। कोर्ट के फैसले, सरकार के तर्क और हाँ, राइडर्स और यात्रियों पर इसका क्या असर हुआ है वो भी। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि ये सब हुआ क्या, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, ये गिग इकोनॉमी और हमारे शहरों में ट्रांसपोर्ट के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। तो कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2025 से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन को सही ठहरा दिया। हाँ, और उस फैसले में कोर्ट ने रैपिडो, उबर, ओला जैसी जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, मतलब जो ऐप से राइड बुक करते हैं, बिल्कुल, उन कंपनियों को 6 हफ्ते का समय दिया, यानी 14 मई तक अपनी बाइक टैक्सी सर्विस बंद करने के लिए। और फिर 16 जून को क्या हुआ? मामला और आगे बढ़ा। हाँ, 16 जून को कोर्ट ने कुछ नई याचिकाएं थीं, उन्हें भी खारिज कर दिया। तो उससे ये पाबंदी पूरी तरह से लागू हो गई। अच्छा, और सरकार का क्या रुख रहा? परिवहन विभाग ने भी कुछ कहा? परिवहन विभाग ने तो चेतावनी भी दे दी कि अगर नियम तोड़ा गया तो वो बाइक टैक्सियां जब्त करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये पाबंदी लगी क्यों? सरकार ने क्या कारण दिए? देखिए, कई कारण बताए गए। सबसे मुख्य था कानूनी आधार की कमी। मतलब जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988 का, हाँ। उसकी धारा 93 के तहत बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को लीगली चलाने के लिए कोई साफ नियम या गाइडलाइंस थे ही नहीं। एक तरह से कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। अच्छा, तो एक रेगुलेटरी गैप था। और इसके अलावा सुरक्षा वगैरह की भी बात थी। बिल्कुल, सुरक्षा चिंताएं भी एक बड़ा मुद्दा थीं। अधिकारियों का कहना था कि कई राइडर्स अपनी पर्सनल मतलब प्राइवेट बाइक्स इस्तेमाल कर रहे थे। प्राइवेट बाइक्स जिनका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं था। हाँ, वही, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। तो इससे यात्रियों, खासकर अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। ये तो हुई पाबंदी लगने की वजह, लेकिन इसका जमीनी असर क्या हुआ, खासकर आम यात्रियों पर? असर तो काफी बड़ा हुआ। यात्री काफी नाखुश दिखे। देखिए, बाइक टैक्सी शहरों में, खासकर बेंगलुरु जैसे शहर में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, मतलब मेट्रो या बस स्टॉप से घर तक जाने का, हाँ बिल्कुल, उसका एक बहुत सस्ता और आसान जरिया बन गई थी। और आजकल जैसे ऑटो और कैब के किराए बढ़ रहे हैं, उसकी बीच एक बड़ी राहत थी। तो लोगों ने कुछ जुगाड़ वगैरह करने की कोशिश की? हाँ, शुरू में कुछ लोगों ने पार्सल या किसी और कैटेगरी में राइड बुक करने की कोशिश की, पर वो तरीका ज्यादा चल नहीं पाया, सख्ती बढ़ गई थी। और राइडर्स पर क्या भी थी? उनके लिए तो ये रोजगार का सवाल था। आज यात्रियों से भी कहीं ज्यादा बड़ा झटका राइडर्स को लगा। हजारों लोगों की रोज की कमाई एकदम से बंद हो गई। हजारों लोग? हाँ, इनमें स्टूडेंट्स थे जो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, पार्ट टाइम काम करने वाले लोग